नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। मेरे साथ न्यूज रूम में बीजेपी के फायरब्रांड प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। बहुत स्वागत है कुंतल जी। आजकल तो आप बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं और बीपीएससी के अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिनके साथ खान सर खड़े दिखते हैं उनके खिलाफ हो गए हैं। छात्रों के पक्ष में आपको बातें करनी चाहिए थी। आपको यह बात करनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात क्यों नहीं की, लेकिन उल्टे आप छात्रों के खिलाफ ही। आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि 2025 में चुनाव भी है। छात्र यदि नाराज हो गए, बिहार छात्र आंदोलनों की धरती रहा है, तो छात्रों से इतनी शिकायत क्यों? और छात्र कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मिल लीजिए एक बार, और खान सर कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो छात्रों की पीड़ा है। फिर आपकी शिकायत, आपका गुस्सा, आप वायरल हैं, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो छात्र हैं जी, वो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, हमारे छोटे भाई बहन, बिल्कुल हमारे छोटे भाई बहन की जी। और उनके साथ मैं, मेरी पूरी पार्टी जी और पूरी की पूरी सरकार खड़ी है जी। छात्रों की हर जायज मांग, उसके लिए जहां तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे और हम ही लड़े हैं, हम ही लड़े हैं। आपने तो लाठियां चलवा दी साहब। छात्रों की हर जायज मांग के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। हाँ। अगर गड़बड़ी हुई, आपने बताया कि भाई बापू एग्जामिनेशन सेंटर पे गड़बड़ी हुई, तुरंत उस एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल किया गया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं जी कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के पास अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो कृपा करके हाईकोर्ट को दें। क्योंकि मामला जब न्यायिक रूप से विचाराधीन है तो हम सबों को हाईकोर्ट के डिसीजन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी। किसी के पास XYZ किसी के पास। कुंतल जी, आप करें हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए, जो परेशान अभ्यर्थी हैं या उनके समर्थन में जो खड़े हैं, उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई जब आपकी सरकार ने सुना नहीं? आपकी सरकार ने लाठियां बरसवा दी गांधी मैदान में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए वक्त मांगते रहे। राज्यपाल ने मुलाकात कर ली, मुख्य सचिव ने मुलाकात कर ली, लेकिन राज्य का मुखिया मिलने से इंकार करता रहा। और जब लगा कि न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है, उल्टे लाठियां बरस रही हैं, तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। और अब कोर्ट में मामला सब जुडिस है, इसका बहाना बनाकर आप छात्रों की बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तो वो लोग हैं जिन्हें एक सेकंड भी नहीं लगा जब हमारे पास ये सबूत आया कि एक सेंटर ऐसा है जहां पे कुछ गलत हो सकता है। एक सेकंड भी नहीं लगा और उस सेंटर पे एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। एक सेकंड भी नहीं लगा। अब ये तो हमारे छोटे भाई बहनों को इस्तेमाल करके जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो लोग अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए ना। अच्छा, छात्र पीटी की परीक्षा सामने आ गई थी जी, परीक्षा की डेट आ गई थी, छात्र परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए थे जी। जबरदस्ती उनको बरगला करके, फुसला करके एक माहौल बना करके लाया गया और उसके बाद देखिए जो उनका नेतृत्व कर रहा था वो सारे लोग गायब हो गए। छात्रों को निरीह छोड़ दिया गया। कौन नेतृत्व कर रहा था भाई? वहां पे छात्रों को ये बात जो कह के लाया गया था, छात्रों को हमने बार बार कहा ना कि चलिए एक प्रतिनिधि मंडल, चलिए मुख्य सचिव से मुलाकात कीजिए। बारंबार जब गर्दनी मुख्यमंत्री क्यों नहीं? भाई सरकार में एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। माननीय मुख्यमंत्री अभी यात्रा पे हैं। बीमार चल रहे हैं क्या? यात्रा पे हैं। अच्छा। बिहार को विकास के नए पायदान पे ले जाने के लिए जो जरूरी काम है, जितनी भी जरूरियात हैं, उसको करने में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। पटना में रुकते हैं ना, इतना बड़ा आंदोलन मिलने का समय देते थे, लाठियां क्यों चलवा दिए? ज्ञानेश्वर जी, आपसे बेहतर बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सरकार का आधिकारिक रूप से सबसे बड़ा ओहदा मुख्य सचिव का होता है। मुख्य सचिव से मिलने के लिए गर्दनी बाग पे जब ये हमारे छोटे भाई बहन बैठे हुए थे, उस वक्त हम लोगों ने इनको संदेशा भिजवाया था, आपका एक प्रतिनिधि मंडल चले, बात करे, और अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो कृपया हमें दे। हम तो चाहते हैं कि भाई जांच जो हो रही है उसमें आप सहयोग करें। और किसी के पास, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे पता है आप जब बात बोलते हैं तो लाखों लोग इस बात को सुनते हैं, आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीपीएससी से संबंधित किसी के पास कोई भी जानकारी है, कोई भी तथ्यात्मक जानकारी है,
तो वो बताएं, कोर्ट को भी बताएं और जांच एजेंसी को भी नहीं, बताएं। इसका मतलब तो आप यह कह रहे हैं ना कि जो छात्र मिलने गए मुख्य सचिव के यहाँ और मुख्य सचिव ने जो पाया उसके आधार पर बापू परीक्षा केंद्र के अलावा बिहार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं वह गलत कर रहे हैं और उनकी सारी बातें बेबुनियाद है। अगर जी कहीं पे किसी के पास कोई तथ्य है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जी तथ्य है तो कृपया सरकार को भी दें, नहीं, जांच एजेंसी को भी दें और कोर्ट को भी दें। आपके मुख्य सचिव ने जवाब दिया। साहब आप एक बात बताएं, जी मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई तथ्य है तो कोर्ट के सामने भी रखें, छात्रों के साथ। कोर्ट तो देखिए बिल्कुल लाचारी में जाना पड़ा ना। हम पहले आपने नहीं सुना, लाठियां चलवा दी तब जाना पड़ा। लाठियां हमने नहीं चलवाई और छात्रों पे तो जो हमारे अभ्यर्थी थे उनके सामने तो हम लोग खुद खड़े निकले। हमारे जो अभ्यर्थी थे उनके परीक्षा में उनके ऊपर कोई गलत नहीं हो, इसके लिए तो पूरी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। जब लड़के रासगान कर रहे थे आप लाठियां चलवा रहे थे। बरगलाहट में जी किसने बरगला दिया? गलत फुसलाने पे जी भाई कुछ लोग जी जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे। आप देखें, ये तो तथ्य है, आपके ही चैनल पे चले हुए वीडियो हैं। रात को आके लोग कह रहे हैं कि साहब हमने आपको कंबल दिए। जी मतलब आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? भाई मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो तथ्य है, जो वीडियो आपने चलाया उसी में मैंने एक व्यक्ति को देखा। कोई ऐसे बड़े व्यक्ति तो है नहीं, कोई महान आत्मा तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति की बात करूं। जो व्यक्ति आके छात्रों को ये बात कह रहा है कि साहब हमने आपको कंबल दिया और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर को बड़ा व्यक्ति नहीं मानते? इतनी छोटी बात करने वाले व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, इतनी छोटी बात कि हमने साहब आपको ठंड में कंबल दिया, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे। ये तो किसी तो आप ही चले जाते ना। ये तो किसी राजनीतिक नेता की निशानी ही नहीं है। बीजेपी के लोग मिलने चले जाते ना। भाई हम तो सरकार उनके सामने गई थी, हमने तो सरकार का पूरा अमला जमला भेजा था कि साहब आप चलिए, आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, आप चल के परीक्षा की तैयारी करें और आपका एक प्रतिनिधिमंडल चले, माननीय मुख्य सचिव से मिले और अपनी बात कहे। सरकार का एक तरीका होता है काम करने का। ये तो विपक्ष में बैठे लोग कुछ भी बात कह सकते हैं। नहीं आप करें, देखिए राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए जी, छात्रों की बात कर रहे हैं जी। छात्रों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता हैं, बिहार निर्माता हैं और जिनका नाम पूरे देश दुनिया में, चाहे हम खान सर की बात कर ले, रहमान सर की बात कर ले, रमांशु सर की बात कर ले, वे भी कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी तो हुई है और खान सर अब तो सड़कों पर उतर आए हैं इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो खान सर भी क्या गलत बोल रहे हैं? खान सर पर भी आप भड़के हुए थे पिछले दिनों। ज्ञानेश्वर जी, जो व्यक्ति शिक्षक है, जो हमारे भविष्य के नौनिहालों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, उसके लिए तो पूरा सम्मान है। कोई भी शिक्षक अगर शिक्षक की तरह रहे, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, ज्ञान देना, खान सर सही बात बताना। परंतु किसी भी मुद्दे का जिसमें हमारे अपने छात्रों का, हमारे छोटे भाई बहनों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसका जबरदस्ती का जो राजनीतिकरण जो करेगा तो फिर उसको तो जवाब दिया जाएगा ना। ये तो विपक्ष का काम है ना। ये विपक्ष का काम है ये कहना कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो चुनाव में ये हो जाएगा। अगर देखिए वो तो आईना दिखा रहे हैं ना कि यदि छात्र नाराज होंगे, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, जब नाराज होते हैं लोग तो गुस्से का इजहार तो चुनाव में ही होता है ना। आप शिक्षक हैं, आपका काम खान सर शिक्षक है ना, मानते हैं ना। कोई भी व्यक्ति जिसका काम शिक्षा देना है, हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है ना। आपने आज मुझे बुलाया है ये सवाल करने के लिए, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। जी बिल्कुल। पार्टी का पक्ष रखना, पार्टी क्यों कोई काम कर रही है, हम सरकार में भी शामिल हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताना मेरा काम। बिल्कुल। एक व्यक्ति शिक्षक है, उनका काम है शिक्षा देना, उनका काम है छात्रों को सही राह दिखाना। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे छोटे भाई बहनों को बरगलाएगा तो खान सर बरगला रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं? साहब कुछ चीजें होती हैं जो विपक्ष के लिए छोड़ दी जाती हैं। अच्छा, विपक्ष बिना सिर पैर की बातें करता है, सरकार के खिलाफ बातें करता है। आपके पास अगर कोई तथ्य है तो कोर्ट में चल रहा है केस, सरकार ने जांच एजेंसी बिठाई है, आप कोर्ट को वो बात करें, सरकार को वो सारे तथ्य दें। सरकार ने सड़क पे और मीडिया में ये बातें, न सड़क पे ये बातें आपकी रखी जाएंगी और न ही मीडिया की बातें तथ्य की तरह रखी जाएंगी। अच्छा, आपको चूंकि ये मामला अब सबजुडिश हो रखा है, जांच कमेटी बैठी हुई है, तो आपको जांच कमेटी और कोर्ट के सामने अगर आपके पास कोई तथ्य है तो दें, हम सब आपके साथ खड़े मिलेंगे। कौन सी जांच कमेटी है? अब यहाँ पे बिल्कुल हमारी जांच कमेटियां हैं, हमने जांच करके ही पाया कि साहब
एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी और हमने उस सेंटर को तुरंत रद्द किया। नहीं, ये आपको मालूम है ना कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद बीच परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और सोशल मीडिया पर हैंडल एक्स पर भी वायरल था। यह जानकारी तो आपको है ज्ञानेश्वर जी। जी ज्ञानेश्वर जी, ये लोग जो बात कह रहे हैं, हाँ। मैं तो उनको यही कह रहा हूं कि आप इस बात का तथ्य देना। नहीं, वो तो टाइमिंग दिखा रहे हैं ना, तथ्य दे। हाँ, टाइमिंग दिखा रहे हैं ना भाई। टाइमिंग आप दिखा रहे हैं, आपकी टाइमिंग, आप जो चीज दिखा रहे हैं, हाँ। वो सच है कि नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता इसका चलेगा असर ना। तो ये हुआ ना कि सरकार जो कहेगी वही सच है, बाकी सब झूठ है। नहीं भाई, कोर्ट में भी मसला है ना। जी। सरकार हर बात जो कह दे, ऐसा तो नहीं है कि सच हो जाता है तभी तो आप कोर्ट में जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा तो हूं आप कह रहे हैं कि खान मुद्दे साहब का राजनीतिकरण अगर कोई करना चाहता है, जी ये काम तो विपक्ष का है। विपक्ष की तरह आप बिहार में राजनीतिकरण मत करें, और वही भी खास करके उन मुद्दों का जो सीधे सीधे हमारे छोटे भाई बहनों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो खान सर राजनीति कर रहे हैं। भाई, कोई भी व्यक्ति जो शिक्षक है, हाँ। जिस व्यक्ति के आगे सर, गुरु जैसे शब्द जुड़े हुए जी। हैं, उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है। वैसे लोगों से हमें उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह के काम करे जो विपक्ष करता है। अच्छा। अगर कोई गुरुजी, कोई सर कोई बात कहेंगे, सर आंखों पे है जी। पर कोई अगर फैजल, अनवर, विकास, अनिल राजनीतिक बातें करने ये लग कहां से जाएंगे, आप फैजल, तो अनवर, विकास, राजनीति के कुश्ती में हाँ। साहब हम लोगों से दो दो हाथ करना बहुत मुश्किल होगा। आप धमकी ले रहे हैं, आप धमकी ले बिल्कुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हाँ। सच्चाई बता रहा हूं। जी। शिक्षक की तरह आप आए, हाँ। सर आंखों पे बिठाए जाए, जी। लेकिन विपक्ष की तरह बात करेंगे तो हम भी फिर आपसे विपक्ष की तरह ही लेकिन बात आपको करेंगे। पता है खान सर के बहुत अच्छे रिश्ते जेडीयू के नेताओं से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हें बहुत मानते हैं। भाई, मुझसे भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते अच्छा, हैं। आपके भी रिश्ते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता अपनी जगह जी। है, परंतु कोई व्यक्ति हाँ। अगर विपक्ष की तरह बात करेगा तो फिर उसको जवाब हम विपक्ष की तरह फैजल, ही देंगे। अनवर आप ले आए, विकास, अनिल ले आए, कोई भी हो जी। आप गुरु हैं, सर हैं, आप आए, सर पे आपको बिठाएंगे। चलिए, क्योंकि आप तो गुरु हैं। कुंतल जी, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। जी। आपने कह दिया खान सर, आपने कह दिया रहमान सर, और परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ नहीं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, आप ही के एनडीए के प्रमुख हैं, मतलब एक घटक के, लोजपा आर के, कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, पेपर लीक की शिकायतें रही है, सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा है। वह अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े रहे हैं और वह उस बात पर मुहर लगाते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आपके छोटे भाई सरीखे हैं अभ्यर्थी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरे परिवार के लोग भी परीक्षा में शामिल हुए थे और गड़बड़ी हुई है, यह हम बार बार कह रहे हैं। चिराग पासवान को क्या कहिएगा? वह भी राजनीति कर रहे हैं, वह भी बिहार में एनडीए को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ पूरी सरकार खड़ी जी। है, पर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किसी के पास जी। अगर कोई तथ्य है, हाँ। तो मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी हमें दें। किसी के पास भी, चिराग पासवान गलत कर रहे हैं ना? किसी के पास भी अगर कोई तथ्य है, हाँ। तो कृपया जल्दी से जल्दी हमें दें, जी। क्योंकि ये हमारे छोटे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। आप हमें दें, सरकार को आप उपलब्ध कराएं, कोर्ट में तो आप उपलब्ध कराएं ही कराएं, जी। सरकार को भी आप उपलब्ध कराएं कि हम लोग भी अपने स्तर से इंटरफेयर करके, अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो चिराग पासवान भी फालतू कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो इस विषय पे किन्हीं के पास कोई तथ्य है। किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। किसी के पास भी अगर कोई तथ्य है तो जी। कृपया दें। मैं अपने पार्टी के सदस्यों को भी ये बात जी। कह रहा हूं, मैं मीडिया बंधुओं को भी ये बात कह रहा हूं, मैं सबको ये बात कह रहा हूं कि किसी के पास कोई तथ्य जी। है तो जल्दी से जल्दी हमें दें, क्योंकि ये हमारे अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे अपने परिवार के हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर तथ्य है तो कृपया हमें दें, क्योंकि मामला सब जुडिस है। जल्दी अगर ऐसे तथ्य मिलेंगे तो जल्दी इस पर निर्णय होगा। चिराग पासवान से भी आप अनुरोध कर रहे हैं? सरकार अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। जी। आज के दिन में जो भाजपा जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसकी पहली प्राथमिकता हमारे नौनिहालों का भविष्य है, हमारी पहली प्राथमिकता है। हाँ। किसी के पास कोई तथ्य हो, ज्ञानेश्वर जी, मैं आपके मार्फत से फिर से गुजारिश करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी बात को दोहराएं, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी की बात लाखों लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल। किसी के पास कोई तथ्य है बीपीएससी को लेकर के, तो जल्दी से जल्दी हमें और सरकार को मुहैया कराएं, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों के भविष्य का सवाल तथ्य होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मिल लेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है, तथ्य दें आप। सरकार आपके साथ खड़ी है, ये कुंतल की गारंटी है। कुंतल की गारंटी है। तथ्य दें आप, सरकार आपके साथ खड़ी है। हाँ। लेकिन आप तथ्य दें। तथ्य दे नहीं रहा कोई। भाई, आप
आप बात कर रहे हैं, हाँ। आप बात कर रहे हैं, आपको शायद नहीं पता है जितने सारे प्रमाण दिए गए, क्या उनका बिंदुवार जवाब सरकार ने दे दिया? आप कौन सी बातें आप कह रहे हैं? कहीं सीसीटीवी खराब था, कहीं प्रश्न पत्र लेट से पहुंचा, कहीं प्रश्न पत्र कम हो गए, कहीं कुछ हुआ, बिजली चली गई, इन सारे सवालों के जवाब दे दिए गए? भाई जो बातें कह रहे हैं या जो सवाल आप उठा रहे हैं, पहली बात तो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतना संजीदा मुद्दा है कि कोई भी व्यक्ति कोई बात कहे तो उसके साथ कृपया प्रमाण के साथ बात करें। अच्छा, बहुत संजीदा मुद्दा एक ईमानदारी नहीं होनी चाहिए कि जो आपने कहा कि हाईकोर्ट में मामला सब जुडिस है जी, कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला ना आ जाए, पक्ष में या विपक्ष में, जो मुख्य परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, यदि इतना ही ईमान है और मोराल की बात कर रहे हैं, तो आप यह कह दें कि जब तक हाईकोर्ट से नतीजे नहीं आएंगे, फैसला नहीं आएगा, हम मुख्य परीक्षा की बात नहीं करेंगे। देखिए, चूंकि मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है जी, इस तरह की कोई बात करने के लिए भी हमें हाईकोर्ट में ये बात करनी पड़ेगी, हाईकोर्ट में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप इस बात को जानते हैं, मामला सब जुडिस है। सब जुडिस होने के कारण अब हम लोग सिस्टम और फैक्चुअल चीजों पे बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं ज्ञानेश्वर जी के साथ बैठा हूं, इसीलिए ज्ञानेश्वर भी जानते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है, इसीलिए अगर ये बात भी करनी है कि भाई मेंस की परीक्षा तब तक नहीं ली जाए, तो इसके लिए भी डायरेक्शन हाईकोर्ट से हमें लेना पड़ेगा, चाहे हम अपनी प्रेयर पे ही क्यों न लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम का पार्ट है। जो हमारे छोटे भाई बहन एसडीएम, डीएसपी, प्रशासनिक पदों पे जाना चाहते हैं, उन सबों को भी ये बात पता है, उन सबको भी पता, सबको पता है, क्योंकि वो लोग तो कल के दिन में उसी प्रशासन का पार्ट बनने वाले हैं। कुंतल जी, आज ही तेजस्वी यादव ने कहा, जी देखिए, इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे यह तो चुनाव तय करेगा और जनता तय करेगी। बिल्कुल। कि देखिए, नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री अब सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है, सहज मुख्यमंत्री नहीं है, वह पकड़ौआ मुख्यमंत्री। पकड़ौआ विवाह की कहानी तो हमने सुना था और सुनते भी हैं, लेकिन ये पकड़ौआ मुख्यमंत्री 4 लोगों ने पकड़ रखा है, ये कौन सी बातें? और देखिए, यह तो राजनीति बिल्कुल विचित्र हो गई कि पकड़ौआ मुख्यमंत्री, यह नई शब्दावली आ गई बिहार की राजनीति में। तेजस्वी जी बात करते करते फ्लैशबैक में चले जाते हैं और अपने परिवार के ही फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी ने तो ये सब देखा हुआ है ना। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री होते थे जी, तब भी सरकार कुछ और लोग चलाते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, लालू यादव चलाते थे। उनके अपने मामा श्री सुभाष यादव ने 2 दिन पहले बात कही है। अच्छा, अपहरण हुआ, अपहरणकर्ताओं को डिमांड करनी चाहिए थी, तो माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास से नेगोशिएट होने लगता था। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो अब आप सुभाष यादव को गंगा जल की तरफ पवित्र मान रहे हैं? नहीं, मैं किसी को गंगा जल की पवित्र नहीं मान रहा। मैं इस डिसीजन को लेने वाला कोई नहीं हूं। बिहार की जनता ने निर्णय लिया, क्योंकि उस जमाने में साधु और सुभाष की चर्चा बहुत होती थी। मैं बिहार की जनता का निर्णय है वो जी, और बिहार की जनता का निर्णय सिरोधार्य है। इनकी माताजी मुख्यमंत्री बनी जी, जग जाहिर है। इनके परिवार, इनके मामा, यही लोग सरकार चलाते थे। तो पकड़ौआ जो शब्द है और पकड़ौआ जो इमेज है, वो तेजस्वी के दिलो दिमाग पे तो अपने बचपन से ही है। जब इनके पिताजी और माताजी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तब यही माफिया, यही क्रिमिनल्स, यही अपहरणकर्ता, यही भ्रष्ट लोग, यही लोग सरकार चलाते थे। तो तेजस्वी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मुखौटा मुख्यमंत्री क्या होता है, पकड़ौआ मुख्यमंत्री क्या होता है। दूसरा, वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं जी। घूमने के बाद उनको यह एहसास बखूबी हो गया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल दहाई की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर। दहाई की लक्ष्मण? जी, दहाई यानी 10 नहीं जी। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल ज्ञानेश्वर जी दहाई की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रही है। तो आप क्या करें कि राघोपुर में तेजस्वी भी हार जाएंगे? अरे, शायद लालू परिवार से कोई व्यक्ति इस बार विधानसभा का चेहरा नहीं देखे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तेजस्वी और तेजप्रताप दोनों हो गए। लालू परिवार से कोई भी व्यक्ति इस बार शायद विधानसभा का चेहरा नहीं देखे। पटना शहर में आप दानापुर जीत नहीं पाते हैं, फतुआ जीत नहीं पाते हैं, बख्तियारपुर जीत नहीं पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरा आप ज्ञानेश्वर जी निश्चिंत रहें। हाँ, 2025 में जी कम से कम 225। 2025 में 225, कम से कम 225। नीतीश कुमार का नेतृत्व बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश, बिल्कुल, मुख्यमंत्री के रूप में भी। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, देश में नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, बिहार में नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार का। माननीय नीतीश कुमार, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं, कोई इफ बट नहीं है। लालू यादव ने कल एक और विवादित बयान दे दिया, महाकुंभ फालतू है। क्या टिप्पणी है?
अरे भाई, सावन में जो मीट बनाते हैं, मीट खिलाते हैं, हाँ, उनसे और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, लालू यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम और आप दोनों जानते जी। हैं, उनका हर बयान राजनीति से ओतप्रोत होता है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए पहली और अंतिम राजनीतिक स्ट्रेटजी है मुसलमानों का तुष्टीकरण। मुसलमानों का तुष्टीकरण, बिल्कुल। अच्छा, और इस तरह के बयान लालू यादव जानबूझ के देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदू सनातनी भावनाओं पर ठेस पहुंचाना मुसलमानों के तुष्टीकरण का बिहार में सबसे आसान तरीका है। इसीलिए लालू यादव सावन में मीट बनाते हैं, मीट खिलाते हैं और महाकुंभ जैसे धार्मिक आस्था वाली जगहों पे, धार्मिक आस्था वाले विषयों पे अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण, बिल्कुल। लेकिन देखिए, कहते तो लोग ये हैं, और तेजस्वी यादव आज यह भी कह रहे थे कि लालू यादव सामाजिक न्याय की योद्धा रहे हैं, और वो बीजेपी वाले जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, आज वह भारत रत्न दे रहे हैं, और यही बीजेपी वाले आज न कल लालू यादव को भी भारत रत्न देंगे। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ न्याय किया, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार। सामाजिक न्याय के पुरोधा जी, मुख्यमंत्री थे, किसी कारणवश हटना पड़ा, कारण आपको भी पता है, होटवार में उनके लिए जगह बुक हो गई थी। पूरे के पूरे समाज में उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी मिली, माफ करेंगी, राबड़ी देवी जी से, उनके परिवार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पर राबड़ी देवी जी जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी उस समय अपना नाम भी बमुश्किल लिखा करती थी राबड़ी देवी जी। पूरे पूरे समाज में, जिस समाज के पुरोधा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं लालू यादव, अपनी धर्मपत्नी मिली बनाने के लिए मुख्यमंत्री। उसके बाद उनके बड़े सुपुत्र, छोटे सुपुत्र, बेटियां। तो लालू प्रसाद यादव जी ने सही मायने में अगर लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ी है। अच्छा, ये सामाजिक पुरोधा अपने परिवार तक ही सिमट के रह गए। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम बना देंगे। अब बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रह रहे हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि परिवार वाले उनका ठीक से इलाज कराएंगे। परिवार वाले ठीक से इलाज कराएंगे? यहाँ तो लोग डिमांड करते हैं कि नीतीश कुमार का ठीक से इलाज कराइए। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं बिहार में, आप लोग रोज उनको देखते हैं। नीतीश कुमार जी आज भी बिहार का सबसे क्रेडिबल चेहरा और सबसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज भी, जब एनडीए के साथ होते हैं, आज भी, इस वक्त भी, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा क्रेडिबल चेहरा आज की राजनीति में बिहार में और उतना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर आज के दिन में बिहार में कोई नहीं है। लेकिन जब प्रगति यात्रा, ज्ञानेश्वर जी, प्रगति यात्रा इस बात का लाइव एग्जांपल है। आप 30-35 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, सरकार को देख रहे हैं, आप मुझे खुद बताएं कि इतना द्रुत गति का फॉलोअप किसी घोषणा का जो इस प्रगति यात्रा में हो रहा है, जैसा उसका फॉलोअप हो रहा है, इतना द्रुत गति का फॉलोअप आज तक के बिहार के राजनीतिक इतिहास में कितनी बार आपको देखने और सुनने को मिला? सरकारी नौकरी की शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की थी भाई। जब एनडीए की सरकार थी तो रफ्तार बहुत धीमी थी, जब महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए तो रफ्तार बहुत तेज हो गई। ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे पूछता हूं जी, आप कृपया तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से पूछ लें, तेजस्वी यादव जी से पूछ लें, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए, 5-5 विभाग के मंत्री रहते हुए, और शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास था, बिल्कुल, एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी की स्वीकृति उन्होंने की थी क्या? एक सरकारी नौकरी, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की किसी नियुक्ति पत्र बांटना अलग चीज होती है, नियुक्ति करने की प्रक्रिया अलग चीज होती है ज्ञानेश्वर जी। एक नौकरी, सरकारी नौकरी को पुख्ता एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तेजस्वी यादव 5 विभाग के मंत्री रहते हुए क्या दे के गए हैं? एक नौकरी मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूछे तेजस्वी जी से। एक नौकरी, 7 निश्चय पार्ट 2 में यह डिसीजन हो चुका था जब एनडीए की सरकार थी कि साहब नौकरियां देनी है शिक्षा विभाग में। मैं आपके सामने फैक्चुअली इस बात को चैलेंज करके कह रहा हूं, 7 निश्चय पार्ट 2 जब एनडीए की सरकार थी, उसी निर्णय का फलीभूत उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव बाय डिफॉल्ट डिप्टी सीएम थे। बाय डिफॉल्ट? यस, बाय डिफॉल्ट। हाँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव एक अदद नौकरी भी गलती से बन गए थे? बिल्कुल, अच्छा, बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट डिप्टी सीएम जिस समय तेजस्वी यादव जैसे 2017 में आप लोग गलती से बने थे।
साहब हमारा तो नौसर्गिक है गठबंधन। 2015 में जीते थे नीतीश कुमार उधर से, 2017 में चले गए आपके साथ। 1999 से 2025। भाई वो तो 1990 में लालू यादव को भी आपने ही बनाया था। 1999 से 2025 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। थोड़े समय के लिए नीतीश जी इधर उधर हो गए। अगर उन्होंने गलती की हाँ, तो ये नीतीश जी की महानता है कि वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मतलब अब न नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, ना बिहार के डीएनए में खोट है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में बिहार का सबसे क्रेडिबल चेहरा है। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं और बीपीएससी के मसले पर बीजेपी क्या सोचती है, तथ्य मांग रही है, सबूत मांग रही है, और खान सर क्या राजनीति कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। आज सड़कों पर थे, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।